हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच के लिए स्पेशल क्लास 17 को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़िए। जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल, चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हिंदू सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? शंक्वाकार, वर्गाकार, आयताकार या डी त्रिभुजाकार? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप जी। बिल्कुल याद रखेगा, सिंधु सभ्यता का समूचा जो क्षेत्र था वो आपका त्रिभुजाकार था। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेगा, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? तो त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? पियरे डी कुर्बतीन, कुबरियन, जेम पियोजे या डी जी पियरे? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे छूटे ना। तो चलिए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, पियरे डी कुर्बतीन। ठीक है, याद रखिएगा, आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या डी शाहजहां? चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम खत्म होने से पहले ही आपको आंसर कर देना है जी। बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, डी को बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहां के मुगल काल में क्या था, कि शाहजहां जो है उसी के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। ठीक है, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल, अरस्तु, लैमार्क या डी चार्ल्स डार्विन ने? टाइम्स अप। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकसित देश, गुलाम देश, विकासशील देश या साम्राज्यवादी? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो 5 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 5 का सी को बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्या देगा? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या डी इनमें से कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बता रहे हैं आपको। हर सुबह जी याद रखिएगा, हर सुबह लाइव में आना है 7 बजे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंग्लैंड। ग्रीनविच देशांतर रेखा आपका इंग्लैंड के बीच से गुजरती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या डी हिमाचल प्रदेश? टाइम्स अप। याद रखिएगा, 7 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1920, 1916, 1912 या डी 1915 में? टाइम्स अप। तो 8 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया? जहांगीर, अकबर, बाबर या डी हुमायूं? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जी। बिल्कुल याद रखिएगा, 9 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, याद रखिएगा 9 का बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, अकबर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 10 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 10 का सी को बिल्कुल सही जवाब है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको हर सुबह 7 बजे क्लास को अटेम्प्ट करना है। तो 11वां प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? परम, लक्ष्य, सिद्धार्थ या डी त्रिशूल? टाइम्स अप। तो 11 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब है। सिद्धार्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? रेटिना का, कॉर्निया का, आइरिस का या डी इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाक से आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप जी बिल्कुल याद रखिएगा। 12 का जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब है। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20% का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न इसके ऊपर है, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? आंख, यकृत, मस्तिष्क या डी फेफड़ा? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आंख। ट्रेकोमा बीमारी आपका आंख से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता का नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? चूड़ामन, शिवाजी, हैदर अली या डी इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 14 का जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चूड़ामन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जुकाम किससे होता है? प्रोटोजोआ से, वायरस से, कवक से या डी बैक्टीरिया से? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वायरस से। जुकाम आपका वायरस से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन या डी नाइट्रोजन को? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे जी। बिल्कुल याद रखिएगा। 16 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, सी को उनका बिल्कुल सही जवाब है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? जापान, रूस, जर्मनी या डी अमेरिका का? जी बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, जापान। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान देश का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या डी मलेशिया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये बिल्कुल याद रखिएगा। 18 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 18 का डी को बिल्कुल सही जवाब है, मलेशिया। याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों, ठीक है, मेजबानी करने वाला प्रथम देश आपका कौन सा है? तो 18 का डी हो जाएगा, मलेशिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? सी.वी. रमन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी जे.एल. नेहरू? फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में जी। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 19 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन है? मधुबाला, भानु अथैया, सत्यजीत रे या डी देविका रानी? टाइम्स अप जी, बिल्कुल याद रखिएगा। 20 का राइट आंसर भानु अथैया के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? फिरदौसी, महबूब अली, निजामुद्दीन औलिया या डी शेख मोइनुद्दीन? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। हम सारे ऑप्शंस को पढ़ते आते हैं, आप सुन के समझ के फटाक से लाइव चैट में आंसर कर देंगे जी। बिल्कुल याद रखिएगा। 21 का जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अभी दिल्ली दूर है ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गूगली शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर डी टेनिस से? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम्स अप। तो 22 का जो भी बच्चे क्रिकेट को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? अश्वघोष, कलहन, विष्णु शर्मा या डी कालिदास? फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में जी। बिल्कुल याद रखिएगा,
23 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 23 का बी बिल्कुल सही जवाब है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, शिशुनाग या डी पुष्यमित्र शुंग। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए 24 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, याद रखिएगा 24 का जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री करता है, उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष करता है? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा 25 का जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, डी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भोपाल, हैदराबाद, शिमला या डी इलाहाबाद? फटाफट से आंसर करते जाएंगे आप लोग। चलिए ये बिल्कुल याद रखिएगा 26 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या कर रहे हैं, बी को उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी, डेमोग्राफी, पॉलीग्राफी या इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब डेमोग्राफी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? 1944, 1947, 1946 या डी 1948 में? जी बिल्कुल याद रखिएगा जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 28 का ए दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है 1944 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65 या डी अनुच्छेद 79 में? टाइम्स अप। याद रखिएगा 29 का क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 79। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला, लाल कोयला, काला कोयला या इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। इस प्रश्न का जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कि कोयला का जो प्रकार होता है कौन सा प्रकार सबसे उच्चतम कोटि का होता है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? टाइम्स अप। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है विटामिन सी। याद रखिएगा विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी, लेविस वाटरमैन, जॉन गुटेनबर्ग या डेनिस पैम्पिन? फटाफट से आंसर करेंगे लाइव चैट में। चलिए जी बिल्कुल याद रखिएगा 32 का जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गलेना किसका अयस्क है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉपर, मैग्नीज, सीसा या डी स्टील का? जी बिल्कुल याद रखिएगा हर सुबह 7 बजे आपको लाइव में आना है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब 33 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गलेना आपका सीसा का अयस्क है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 जनवरी, 30 जनवरी, 1 जनवरी या डी 26 जनवरी को? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 34 का राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। 34 का बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन पर है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या डी 26 जनवरी 1949 को? सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे इसका। जी बिल्कुल याद रखिएगा 35 का जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या डी इनमें से कोई नहीं?
टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी, आगरा शहर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? 1911, 1907, 1913 या फिर डी 1905 में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बंगाल के विभाजन को 1911 में निरस्त किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? 1928, 1926, 1934 या फिर डी 1930 में? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 38 का सी 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या फिर डी प्रोटोजोआ से? टाइम्स अप। जी बिल्कुल याद रखेगा, 36 का जो भी बच्चे 39 का जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजा रोग जीवाणु के संक्रमण से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी या डी ब्रह्मपुत्र? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो पूरा वीडियो को देख कर जाना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृष्णा। याद रखिएगा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल, गोविंद, आदित्य सेन या डी इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 41 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, खारवेल हो जाएगा। कलिंग का महान शासक खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, ब्रह्म लिपि यानी कि ब्रह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? विल्सन, सर विलियम जोन्स, माइकले या डी जेम्स प्रिंसेप? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 42 का जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या डी पश्चिमी? बताएंगे जल्दी से, किस शैली को नागर शैली के नाम से जानते हैं? जी बिल्कुल याद रखिएगा, मंदिरों के जो है क्या है उत्तरी शैली को, याद रखिएगा मंदिरों के उत्तरी शैली को किस नाम से जानते हैं? तो नागर शैली के नाम से। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरी शैली। 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? रॉलेट एक्ट, रॉयल रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट या दी कृष्णा आयोग? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे इसका। जी बिल्कुल याद रखिएगा, 44 का जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। क्या? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध आपका 14 सूत्री प्रस्ताव। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है? बताएंगे, अंग्रेजों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या डी पुर्तगालियों द्वारा? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो आपने जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो जी बिल्कुल याद रखिएगा, 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करेंगे आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ कल सुबह 7 बजे।